ओ एकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नारचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कलकंजलोचनम नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकाण्डस्य 50 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लक्ष्मण और सुमंत्र की परस्पर वार्ता का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बड़े ही रोचक और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो दृष्ट्वा तु मैथिलीं सीताम् आश्रमे संप्रवेशिताम् संतापमगमद्घोरं लक्ष्मणो दीनचेतनः। मिथिलेश कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया, यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें घोर संताप हुआ। अब्रवीच महातेजा सुमंत्रम मंत्र सारथिम सीता संतापजम दुखम पश्य रामस्य सारथे। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले सारथी सुमंत्र से बोले, सूत जी, हे सूत, देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी के विरह जनित संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। ततो दुःखतरं किं नु राघवस्य भविष्यति पत्नीं शुद्ध समाचारां विसृज्य जनकात्मजाम। भला श्री रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि उन्हें अपनी पवित्र आचरण वाली धर्म पत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़े। व्यक्तम दैवादहं मन्ये राघवस्य विना भवम वैदेह्या सारथे नित्यम दैवम ही दुरतिक्रमम। सारथे, रघुनाथ जी को सीता जी का यह जो नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं दैव को ही कारण मानता हूं, क्योंकि दैव का विधान दुर्लंघ्य होता है। यो हि देवान् स गंधर्वान् असुरान् सह राक्षसै निहन्यात् राघवः क्रुद्धः सदैवं पर्युपासते। जो श्री रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों सहित असुरों का भी संहार कर सकते हैं, वे ही दैव की उपासना कर रहे हैं, उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। पुरा रामः पितुर्वाक्यात् दंडके विजने वने उषित्वा नववर्षाणि
पंच चैव महावने। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने से 14 वर्षों तक विशाल एवं निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा है। ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम पौराणिकं वचनम श्रुत्वा नृशंसं प्रतिभाति में। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि उन्हें सीता जी को निर्वासित करना पड़ा, परंतु प्रवासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्ण कर्म जान पड़ता है। कोनु धर्माश्रयः सूतो कर्मण्यस्मिन् यशो हरे मैथिलीं समनुप्राप्तः पौरैर्हीनार्थवादिभिः। सूत सीता जी के विषय में अन्यायपूर्ण बात कहने वाले इन पूर्वासियों के कारण ऐसे कीर्तिनाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन कर लिया है। एतावाचो बहुविधा श्रुत्वा लक्ष्मण भाषिता सुमंत्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाचः। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धा पूर्वक ये वचन कहे। न संतापस्त्वया कार्यः सौमित्रे मैथिलीं प्रति दृष्टमे तत्पुरा विप्रै पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः। सुमित्रानंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिताजी के सामने ही जान ली थी। भविष्यति दृढ़ं रामो दुःख प्रायो विसौख्य भाग प्राप्स्यते च महाबाहुर विप्रयोगम प्रियैर्द्रुतम। उन दिनों दुर्वासा जी ने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अत्यधिक दुख उठाएंगे, प्रायः उनका सौख्य छिन जाएगा। महाबाहु श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। त्वाम त्वाम चैव मैथिलीं चैव शत्रुघ्न भरतौ तथा सत्यजिष्यति धर्मात्मा कालेन महता महान। सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल बीतते बीतते तुमको, मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। इदं त्वयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरते पिबा राजा वो व्याहृतं वाक्यं दुर्वासा यदुवाचः। दुर्वासा जी ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने की मनाही कर दी थी। महाजन समीपे च मम चैव नरर्षभ ऋषिणा व्याहृतं वाक्यं वसिष्ठस्य च सन्निधौ। नरश्रेष्ठ, दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समीप मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट वह बात कही थी। ऋषेस्तु वचनम श्रुत्वा मामाह पुरुषर्षभः सूत न क्वचिदेवं ते वक्तव्यं जनसन्निधौ। दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे कहा था कि सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।
तस्याहं लोकपालस्य वाक्यं तत् सुसमाहितः नैव जात्वनृतं कुर्याम् इति मे सौम्य दर्शनम् नैव जात्वनृतं कुर्याम् इति मे सौम्य दर्शनम्। सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा न करूं, यह मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूं। सर्वथैव न वक्तव्यम मया सौम्य तवाग्रतः यदि ते श्रवणे श्रद्धा श्रूयताम रघुनंदन। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं करनी चाहिए, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा उत्सुकता हो तो सुनिए। यद्यप्यहं नरेंद्रेण रहस्यं श्रावितं पुरा तथाप्युदाहरिष्यामि दैवं हि दुरतिक्रमम् एनेदमीदृशं प्राप्तं दुःखं शोकसमन्वितं न त्वया भरतस्याग्रे शत्रुघ्नस्यापि सन्निधौ। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूंगा। दैव के विधान को लांघना बहुत कठिन है, जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए। तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य गंभीरार्थपदं महत् तथ्यं ब्रूहीति सौमित्रिः सूतं तं वाक्यमब्रवीत्। सुमंत्र का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमंत्र जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 50 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।